नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फलौदी जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कल्याण सिंह सीड में पिछले कुछ समय से विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। न्यूज 21 की टीम के साथ विशेष बातचीत में सरपंच केसूराम मेघवाल ने अपनी पंचायत में हुए विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं का यहाँ पर ब्यौरा साझा किया। सरपंच केसूराम मेघवाल ने बताया कि उनका मुख्य जोर शिक्षा के स्तर को सुधारने पर रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत के विद्यालयों में नए कक्षों का निर्माण करवाया गया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसी ब्लॉक लगवाए गए। वहीं ग्राम पंचायत भवन के भव्य मुख्य द्वार का भी निर्माण करवाकर पंचायत को एक नई पहचान दी गई। वहीं अपनी कार्यशैली और सादगी के लिए पहचाने जाने वाले मेघवाल ने भावुक होते हुए कहा, मैं सरपंच नहीं हूं, बल्कि मेरी ग्राम पंचायत की जनता ही मेरे लिए असली सरपंच है। मैं तो केवल एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आगे भी जनता जो तय करेगी वही मेरे लिए सर्वमान्य होगा। देखिए न्यूज 21 के लिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत कल्याण सिंह सीड के जो वर्तमान सरपंच है केशुराम जी मेघवाल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं। इन मुद्दों पर जानकारी लेंगे और ये भी जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं केशुराम जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। हमारी ग्राम पंचायत है उसके लिए आपका वेलकम, स्वागत जी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं राजनीति में वैसे तो कोई पार्टी से ज़्यादातर बिलोंग नहीं। वैसे हमारा परिवार और दादा परदादा तक कांग्रेस बिलोंग करते आए हैं, कांग्रेस परिवार से हैं जी। और ज़्यादा इंटरेस्टेड तो मेरे 2020 में जो अक्टूबर में चुनाव हुए थे सरपंच कार्यकाल में, बिल्कुल, तो मेरा कोई मानस नहीं था चुनाव में, पब्लिक ने चाहा। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक जनरल सीट थी जी। पब्लिक ने चाहा कि आप कोई पर सरपंच का चुनाव लड़े, तो मैंने कहा कि आपकी इच्छा है, चुनाव लगता नहीं है कि मैं फाइट करूँ। बिल्कुल, पब्लिक ने कहा मैं आपके साथ हूँ, आप चुनाव लड़िए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में मैंने बिल्कुल राजनीति में इंटरेस्ट लिया और राजनीति एक सर्वोपरि है। राजनीति में जाना और गांव का विकास होना बहुत अति आवश्यक है। और मैं तो गांव के लोगों को भी ये सुझाव देता हूँ कि आप बिल्कुल वोट देते हो, जिस पार्टी को देते हो कोई बात नहीं, पर आप वोट देते वोट की ताकत समझे। वोट ताकत समझोगे तो आपका गाँव का विकास और डेवलपमेंट होगा। वैसे वोट देते रहेंगे और आगे बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर्वप्रथम बात करते हैं अपन सर्वप्रथम नरेगा की। नरेगा केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? जी, मेरी सरपंच बनने के बाद में पहली प्राथमिकता यही रही जी कि मैं सब परिवारों को जो वर्तमान में यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल, उनको कम से कम सरकार की योजना का लाभ मिले। मैं 100% लोगों को यही चाह रहा हूँ कि इनको 100 डे का रोजगार मिले और अपना लाभ प्राप्त करें। और बिल्कुल जहाँ तक मैंने नरेगा में अच्छे नाली है, तालाब है, रोड है, ये काम सैंक्शन कराए और लेबर गई और उसको काम भी किया है। अच्छा है, वैसे आज भी स्थितियाँ में ठीक चल रहा है। बाकी अब जो ये वर्तमान में अभी नाम चेंज किया है राम जी राम, तो नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इसमें कुछ एक्ट में परिवर्तन किया गया है। उसमें पंचायत का पावर वीन हुई है और काम आगे जो होंगे वो बिल्कुल थोड़े सकारात्मक सोच के साथ नहीं होंगे। वो ऊपर वाले डिसीजन करेंगे काम क्या होना है क्या नहीं होना, उससे आम पब्लिक को नुकसान होगा। ये जो गांव के गरीब लोग हैं इनको बिल्कुल इस नरेगा में रोजगार मिल रहा था वो रोजगार हट जाएगा। बिल्कुल। तो समझ जैसे नरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी मिले हैं कि नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है उसके अंदर जो आज माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपकी बात सत्य है। इसमें सर होता क्या है कि गाइडलाइन और एक्ट के तहत 90 दिन के अंदर इसको मेटेरियल भुगतान करना चाहिए, जबकि सरकार की पता नहीं क्या सोच है, चाहे कौन सी सरकार हो, इसमें अगर गांव का डेवलपमेंट कराना है तो सरकार को फंड अवेलेबल कराना ही पड़ेगा। तो 2022-23 का पेमेंट बाकी पड़ा है, तो अब सरपंच लोग भी ये कह रहे हैं 22 का बाकी पड़ा, 23 का पड़ा, 24 का पड़ा, 25 का पड़ा, तो ये काम कैसे करें? जो ठेकेदार होता है
उनको तो काम करने के बाद बिल पेश करते हैं, वो कहते हैं पेमेंट चाहिए तो करें क्या। पंचायत में तो पैसे होते नहीं, ये 60-40 की रेशियो सेंटर और स्टेट सरकार देती है, वो पैसे आते नहीं, तो उसमें ये काम बिल्कुल ठप पड़ा है। और पहले जो पिछला कार्यकाल था उसमें मैं बद्रीनारायण जी की मिसेज सरपंच थी, उसमें मैंने काम देखा था और मैं उसका काम भी हैंडल, बाकी 2-4 महीने तो उसके अंदर उसका पेमेंट आया करता था और पेमेंट हो जाता, ठेकेदार संतोष से काम करते, अच्छे काम होते। जो आज की स्थितियां हैं, बिल्कुल 2-2, 3-3 साल पेमेंट नहीं होना, ये सरकार की नकारात्मक सोच। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच आप बात करें अभी आज विकास की, और ग्राम पंचायतों में विकास है वो बिल्कुल ठप पड़ा है क्योंकि बजट के अभाव के कारण। तो जैसे आप चुनाव लड़े थे और उस टाइम आपने बहुत बड़े, यानी कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े उस टाइम जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करवाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं बजट के अभाव में आज उन वादों पे खरा नहीं उतर रहे हैं जनप्रतिनिधि और नहीं उतर पा रहे हैं। तो आगे अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत नज़दीकी है, तो चुनाव लड़ने में कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी सामने? बिल्कुल, सरकार ने समय पर एसएफसी एफएफसी के जो पैसे होते हैं बिल्कुल वो ग्राम पंचायतों को टाइम पे नहीं देती है। बिल्कुल। और मैं तो सरकार को ये भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार किसी हो और चाहे बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना नहीं, इसमें पहले सीधा पैसा पूरा सरकार का पैसा था वो पंचायत के खाते में आता था। बिल्कुल। ये उसके बाद में सरकार ने एक सिस्टम बनाया, 50% पैसे पंचायत के खाते में, 50% पैसे पंचायत समिति और जिला परिषद के मद में डालते हैं। वहाँ इश्यू चलता है कि ये सरपंच किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो पंचायत समिति और जिला परिषद का पैसा है, उस पार्टी के लोग नहीं होते, उनके कारण पैसा उसको मिलता नहीं है और बिल्कुल पंचायत का विकास होता है। और सरकार में चाहे कोई एमएलए हो और चाहे कोई प्रधान हो, मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि ये पैसे आम पब्लिक का होता है, ना कि सरपंच का होता है। पैसे जनसंख्या के अनुपात में आता है। सरकार चाहे कुछ भी हो और कैसी भी हो, तो उसको हमेशा पब्लिक हित में सोच के काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ में पब्लिक हित का पैसा पब्लिक हित में बांट कर जिसका हक के अनुसार पैसे आवंटन करना चाहिए। बिल्कुल। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आज जो राजनीति है उसके अंदर भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल भेदभाव नहीं, बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है और पैसे टाइम पे देते नहीं है और किसी को देते हैं तो आज तो इतना भ्रष्ट मैटर है कि आपको मैं क्या बताऊं कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है। नेतागिरी करनी है तो ईमानदारी से नेतागिरी करो, और अगर कोई काम मैं गारंटी के साथ दावे के साथ करता हूं, जो करने वाला इच्छुक सरपंच हो और कराने में क्षमता रखता हो तो उनका काम हमेशा होता है। बाकी आगे जो ये प्रक्रिया चली नहीं, इसकी जो पॉलिटिकल इशू, इसके कारण में एक सरपंच के कारण दूसरे लोगों को ये नुकसान पहुंचता है। पब्लिक का पैसा है, आगे होल्ड हो जाता है, पैसे नहीं आता। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जैसे सरपंच आप बात करेंगे, क्योंकि आप एक युवा है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा के स्तर की बात करेंगे। शिक्षा का स्तर कैसा अपने ग्राम पंचायत में आपके साथ सरपंच बनने के बाद? बिल्कुल, मैंने एक वादा भी किया था। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय है, तो मैंने चुनाव से पहले कहा था संस्कृत में सरकार की जो वैकेंसी आती है कम आती है और संस्कृत विभाग में हमारा दूर दराज इलाका है, यहाँ डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन के लोग होते हैं बाहर के होते हैं, शिकावट के ज्यादा लोग ट्रांसफर के मैटर में सब लोग चले जाते हैं। तो यहाँ संस्कृत विद्यालय मैंने कहा संस्कृत के साथ मैं एक जनरल स्कूल खुला दूंगा और जनरल स्कूल मैंने खुलाया है और जनरल स्कूल खुलाया मैंने, उसमें पहले प्राइमरी अपर प्राइमरी हो गया है, अच्छा चल रहा है, वो भी दूसरी जगह शिफ्टिंग है और सरकार ने उसकी 1 करोड़ रुपए फंडिंग जो रमसा समसा के नाम से सैंक्शन हो गया, उसका नाम रमसा अब समसा हो गया, तो सैंक्शन किए है। और मैंने गाइडलाइन यहाँ पहले मांग पत्र आया स्कूल का कि हम हमारे आपके डॉक्यूमेंट दिया कि हमारा विद्यालय आपके गांव में स्वीकृत हुआ है और ये विद्यालय है, हमें जमीन चाहिए। तो मैंने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में खाली जगह बीचों बीच में उसकी जमीन चिन्हित की, फिर मैंने यहाँ नोटिफिकेशन किया, मैंने अभी मेरी प्रस्ताव तैयार किया, प्रस्ताव करने के बाद मैंने पंचायत समिति को सुपुर्द किया, पंचायत समिति अनुमोदन किया, अनुमोदन होने के बाद जिला परिषद गया, जिला परिषद अनुमोदन हुआ, वहां फिर जिला परिषद से वापस वहां आया कि इतनी साइज का इसको आप पट्टा दे सकते हो। पट्टा दिया है और उसमें रोड़ा डाल रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग जो ये पब्लिक का नहीं सोच रही हैं, वो अपना इशू देख रहे हैं, जबकि उनकी नेगेटिव सोच के कारण वो बिल्डिंग नहीं बन रही है। बाकी ये नुकसान गांव का लोगों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ उसका बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को गांव में आते हैं उसकी नकारात्मक सोच के साथ उसको ऐसी भावना वाले लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए, क्योंकि ये जो सोच है वो गलत है। मैं तो हमेशा शिक्षा से जुड़ा हूँ और शिक्षा के प्रति हूँ। मैंने भले ही जनरल सीट फाइट की है, मेरे आत्मा से मैं कहता हूँ मैं चुनाव लड़ने के और जीतने के बाद दूसरे दिन बिल्कुल तय कर लिया
सब लोग मेरे 37 कौम लोग मेरे हैं, बिल्कुल। ये मेरी माई बाप है, मैं इसको एक समान लेके हुआ हूं। बाकी काम में मेरी इच्छा थी बिल्कुल। कि मैं काम करूं, बाकी बिल्कुल। काम किया है। कुछ लोगों ने रोड़ा डलाया है, कुछ ने शिकायतें झूठी की है, कुछ ने क्या किया। काम उसका एक ही मानस है, जी। इस पंचायत का काम रुके। बाकी बिल्कुल काम मैंने बिल्कुल सहानुभूति और बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है, और काम इतने टॉप किए हैं, लोग देखते तो गुण गाते हैं। गांव के लोग भी कहते हैं ऐसे सरपंच के खिलाफ शिकायतें हो रही है, झूठे हैं, ऐसे बिल्कुल। सरपंच को लोग परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनकी ये लोग सोच है ना, वो सोच चली। जो शिकायत करता है, बिल्कुल। शिकायतकर्ता के जो पीछे हैं, उन लोगों की जान गए। अब आने वाले समय में ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। मैं गांधी के साथ कहते हैं। बिल्कुल राइट। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की अभी भी, कि जल जीवन मिशन योजना, उसके प्रति अपने ग्राम पंचायत में क्या विकास? मैं आपको जल जीवन के बारे में बता दूं। जल जीवन शुरू में जब ये कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत जी का राज था, तो जल जीवन का मैंने फलोदी जिला में मैंने पहली पैराटी में शुरुआत में मैंने जल जीवन का ले लिया था। मैंने कहा मेरे क्षेत्र व क्षेत्र है, मैंने गांव में और ढाणी को मैंने जोड़ा जल जीवन में। एक भी घर मैंने वंचित नहीं रखने की कोशिश की, और बहुत अच्छा काम हुआ जल जीवन मिशन में। और मैंने टैंकर पानी की सप्लाई किया करते थे। आज वो आराम से पानी की व्यवस्था में है और पानी पी रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जल जीवन हमारे लिए, हमारे गांव के और हमारे पंचायत में लिए सफल है। और एक आध कोई कारण से होता है क्या कि लंबे टाइम 2-3 साल हो गए, उसमें किसी में कचरा आया है, कोई पाइपलाइन लीकेज हुई है, या कुछ कारण उसका प्रेशर टूटता है, तो आगे वाले किसी की डालने में अभी एक लीकेज था। मैंने क्योंकि उसका टेंडर है, उसमें मैंने बोल दिया है जहाँ लीकेज है काटो, और निकाल करके पब्लिक के जो हक का पानी है, चाहे साप्ताहिक है, चाहे पंखवाड़ा है, चाहे मंथली, जिसका उसके हिसाब से डालियों में पानी, और गाँव बैठे लोगों को पानी पहुँचाओ, पानी पहुँचाते हैं। अच्छा है बिल्कुल। रही बात आपके लाइट वाली थी, तो सरकार की योजना थी, और यहाँ से आज तक जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े हुए थे, और वो बिल्कुल उसका लाइट का काम भी हो गया। मैं उस लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों की मेहनत थी, और हमारे साथ रहे, हमारे साथ खड़े रहे, जहाँ आवश्यकता रही, और हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए उनका काम हुआ है। और मैं काम कराने के लिए हमेशा अग्रणी रहता हूँ। कोई काम दिन रात देखता नहीं, लोग रात को मेरे कॉल करते हैं, सरपंच साहब उनका हुक्म, तो आइए काम, तो मेरे को उनके लिए सेवा में हाजिर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि शिक्षा के प्रति भी अच्छा सुझाव रहा है। और कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की बात करें तो कहीं न कहीं विपक्ष है, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया, तो उनकी वजह से आज जो बिल्डिंग का निर्माण है वो बिल्कुल अधूरा पड़ा है। तो उनमें सरपंच साहब ने यही बताया है कि जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि भी किसके साथ अपने को रहना है, किसके साथ खड़ा होकर ये काम करवाना है। तो ये भी बहुत अच्छा सुझाव है कि कहीं न कहीं होते हैं कई नुमाइंदे कि उनकी वजह से विकास में रोड़ा टिकता है, और हम देखते भी आ रहे हैं। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे, आगे नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, तो आगे अगर जनता आपको वापस मौका देती है तो आपकी क्या मंश रहेगा? देखो, मैं तो सबसे पहले मेरी इस ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ कि जनता ने मेरे साथ बिल्कुल विश्वास के साथ मेरे साथ खड़ी हुई, मुझे चुनाव जिताया, उसके लिए मैं धन्यवाद। और बिल्कुल मैं उसको हमेशा, चाहे मैं चुनाव लड़ूं, चाहे चुनाव ना लड़ूं, चाहे सरपंच रहूं या ना रहूं, चाहे दूसरा चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, जनता लड़ाए ना लड़ाए, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका गाँव की जनता के काम के लिए चाहे मुझे कभी भी पुकारेगी, मैं अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहूंगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर काम जो वापस, ये तो आने वाला राज, बिल्कुल राज आ रहा है, अगर राज आ गया तो काम, मैं इस जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आपका काम है ना, अभी तो लोग है ना एक ट्रांसमीटर में लगना, या ट्रांसमीटर 7 महीनों से सैंक्शन पड़ा है और ट्रांसमीटर लग रहे नहीं लग रहा, स्थिति है। मैं भी यही साहब के पास गया था, इन साहब ने कहा भी RDS दे दिया। हमारे ग्रामीण जन गए थे, ग्रामीण जनों ने कहा कि भाई प्रधान जी से मिले, MLA साहब से मिल के आए हैं, सबसे मिले। मैंने कहा कि ये मेरा अकेला नहीं है, ये पब्लिक का है, आप इसका पब्लिक की बात सोचो यार। यहाँ देखो नहीं, आप एक बल्ब की तरफ कहिए, बिल्कुल लाइट नहीं है, यहाँ तो लोग अंधेरे में बैठते हैं। इसी स्थिति में तो ऐसे लोगों में पॉलिटिकल चलते हैं। ये लोग कहते हैं कि सुनते नहीं है, राज के लोग कहते हैं सुनते नहीं है, तो भाई साहब राज कहीं का? आप साथ ही ठोक के कहिए, वोट दिया है, वोट के बदले आपको काम करना पड़ेंगे। कांग्रेस का राज होता था, मैं आप दावे के साथ कहता था, मैं जाके टेबल पे, चाहे कहीं भी हो, टेबल बजाता था। मेरा काम होना चाहिए, मैं काम मांग रहा हूँ, जनता ने वोट दिया आपको, वोट के बदले आप यहाँ सीट पे बैठे तो हमारा हक बनता है।
तो आज जनता जो मेरे से मांग रही है, क्योंकि मुझे इस सीट पे बैठाया है, सरपंच की सीट, सरपंच सीट छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी होती है, तो जनता का हक है, मेरे साथ आती है और जनता कहती है। अब देखो ये बिल्कुल अगर सही समय पे इसका ट्रांसमिट जो लग गया ठीक है, और नहीं लगा तो जनता मुझे हमेशा कहती है कि आप धरना दो। मैंने कहा रुको रुको एक बार बात करते हैं, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई काम होता है तो और अच्छा रहता है, नहीं होगा तो बिल्कुल हम धरना प्रदर्शन अनशन करेंगे। ये लोगों की जो भावना है, भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। पब्लिक का काम बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, कोई इसमें कोई राजनीतिक द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। और जनता ये परेशान है, बिल्कुल मैंने कहा ये 2 महीनों से या जो वीडियोज यहाँ नहीं आ रहा है,